हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्व घाट हो जाएगा। ये आज हमारी सीरीज का पहला वीडियो हो जाएगा, जिसमें मैं आपको अगर घाट के बारे में सब कुछ आपको बता रहा हूँ। साथियों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखने वाले पश्चिमी घाट की तरफ देखने वाले हैं। अब ये सर, ये घाट क्या होता है? ये देख रहे हो, यहाँ पे हो जाएगा घाट हो जाएगा, जो अपने इस तरीके से दिखाई देता है, जो अपने पश्चिमी दिशा की होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी घाट होता है, यानी कि पहाड़ियाँ होती, इस तरीके से पहाड़ियाँ होती है, और ये आपके पूर्व घाट हो जाएगा। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखने वाले पश्चिमी घाट के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप तैयार हो साथियों? अब चलते हैं आगे। उससे पहले यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका अन्य नाम देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? सियाद्री कहते हैं। ये आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सियाद्री क्या होता है? ये आपका पश्चिमी घाट का उपनाम होता है साथियों, ना कि आपका अगर पूर्व घाट का उपनाम हो जाएगा। ये आपका 100% आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं लंबाई, यानी कि पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लगा के और यहाँ तक, यानी कि ताप्ती नदी से लगा के यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी तक इनकी किलोमीटर में लंबाई हो जाएगी। तो इनकी लंबाई हो जाएगी 1200 किलोमीटर से लगा के 1600 मीटर तक ये देखने को मिलती है। आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं विस्तार। इनका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक होता है? ताप्ती नदी से लगा के कन्याकुमारी तक होता है, यानी कि यहाँ से लगा के, यहाँ से अगर ताप्ती नदी गुजरती है, ठीक है ना, और यहाँ से नीचे दक्षिण में यहाँ पे हो जाता है कन्याकुमारी हो जाता है। यहाँ तक ये विस्तार देखने को मिलता है, जो कितना हो जाता है? 1600 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। ये रहा पे ताप्ती नदी। इससे अगर ऊपर होती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इस तरह से होती है। फिर यहाँ पे होता है नर्मदा नदी होती है, और यहाँ पे आपकी होती है विंध्याचल पर्वतमाला होती है साथियों, और यहाँ पे अपना होता है मालवा का पठार होता है, और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला होती है, और ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चौड़ाई देखते हैं। उत्तर में चौड़ाई अलग हो जाएगी, दक्षिण में चौड़ाई अलग हो जाएगी। उत्तर में हो जाती है 50 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती? 50 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं दक्षिण में आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी चौड़ाई है ना लंबी देखने को मिलती है। चौड़ाई में लंबी हो जाएगी, यानी कि ये 80 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की अगर उत्तर में कितनी चौड़ाई हो जाएगी, तो औसतन हो जाती है 50 किलोमीटर हो जाती। दक्षिण में आपकी हो जाती है औसतन 80 किलोमीटर हो जाती। और ये सारे कुछ आंकड़े वगैरह एनसीईआरटी बुक से लिए गए, 11वीं और 12वीं क्लास के आधार पर ये लिए गए, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है साथियों। ये आप चीज़ें ना नोट करना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब कुछ ऑथेंटिक से साथ में आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपके सही होने वाले। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऊंचाई देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हो गई आपकी चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई। अब देखते हैं ऊंचाई कितनी हो जाएगी, औसतन आपका पूछा जाता है, तो ये 1000 मीटर हो जाती है। ध्यान रखना कितनी हो जाती है? 1000 मीटर हो जाती है, यानी कि 3 फुट में आपका 1 मीटर कहलाता है साथियों, ठीक है ना। अगर फुट पूछा जाए तो ये 300 यानी 3000 किलोमीटर हो जाए, यानी कि 3000 फुट हो जाता है, ठीक है ना। देख लेना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं विस्तार, यानी कि कौन से राज्य में विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते गुजरात। ये रहा गुजरात, यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अपने हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाए, ये रहा महाराष्ट्र। फिर अपने छोटा सा फिद्दू सा हो जाता है, गोवा हो जाता है। यहाँ पे कर्नाटक हो जाता है, और यहाँ पे केरल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 5 राज्य देखने को मिलते हैं, जो अपने पश्चिमी घाट के आधार पर होते हैं। यहाँ पे वगैरह पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट वर कौन से राज्य में नहीं है साथियों। तब आपका ऑप्शन कोई भी दिया जा सकता है। क्या पता आपका तमिलनाडु दिया जाए,
ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा। आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है, ये आपको बिल्कुल सही करना है साथियों। पांचों के पांचों आपको राज्य है ना अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, क्रम के अनुसार आपको याद में होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देते हैं यह भारत की सबसे दूसरी बड़ी पर्वतमाला हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला हो जाएगी, तो पहली कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हिमालय हो जाएगी। यानी कि हिमालय का विस्तार इस तरीके से दिखाई देता है, पश्चिमी से लगा के पूर्व तक अपने देखने को मिलता है साथियों, और ये आपका उत्तर से लगा के दक्षिण तक इस तरीके से देखने को मिलता है साथियों। और आपका पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली उग्र और बड़ी उग्र पर्वतमाला कौन सी होगी जो उत्तर से लगा के दक्षिण तक अपने अगर सर्वाधिक विस्तार होती है, तो यही आपकी पश्चिमी घाट हो जाएगी। ये आप चीज़ नोट करना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दिशा अगर नहीं दी जाए, सीधा सा पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो आपकी हिमालय हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि अगर पश्चिमी से लगा के पूर्व तक सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हिमालय हो जाएगी। लेकिन आपका पूछा जाए उत्तर से लगा के दक्षिण तक ये आपकी लंबाई के आधार पर कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी पश्चिमी घाट हो जाएगी। किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको हिमालय के बारे में सब कुछ आपको करा दिया है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देख लेते ढाल देख लेते हैं, यानी कि इनकी ढाल कहाँ से लगा के कहाँ तक होती है। पहले लेते हैं पश्चिमी की ढाल, यानी कि यहाँ पे आप मान लीजिए ये हो जाएगी पर्वतमाला, इस तरीके से होती है, ठीक है ना। अब देखने वाला ढाल, ये वाला पश्चिमी भाग हो जाएगा, ये आपका पूर्व भाग हो जाएगा। पश्चिमी की ढाल बड़ी तीव्र होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल तिरछी होती है, यानी कि सीधी होती, खड़ी रुमा होती, इसके कारण पानी सीधा आता है और यहाँ पे ये चला जाता है, यानी कि ढाल बड़ी तीव्र हो जाएगी। और पूर्व की तरफ ये मंद होती है। मंद कैसे होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये अपने क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ये इस तरीके से, कहाँ से बीच में आ गया, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक देखने को मिलता है। अब यहाँ से जब भी कोई पानी उगर आएगा तो सीधा यूं उगर नीचे चला जाए, यानी कि तीव्र अपने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी बरसात होगी ना, तभी आराम से बड़े आराम से जाती है, और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये वाला पोर्शन ना तीव्र हो जाता है और ये वाला पोर्शन बिल्कुल मद होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इनको मिटा देते हैं। बताइए, अब देख लेते हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये आप चीज़ें नोट करना, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री हो जाए, यानी कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैप में ही आपको बता देता हूँ, हर चीज़ का समाधान मिल जाएगा। ये हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा, देख रहे हो, ये वाला, ये उत्तरी हो जाएगा, ये आपका मध्यम हो जाएगा और ये दक्षिणतम हो जाता है साथियों, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है ना। 3 भागों में डिवाइड किया गया, ये उत्तरी, ये मध्यम और ये दक्षिणतम हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सह्याद्री क्या होता है, ये पश्चिमी घाट को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, विस्तार के आधार पर पूछा जाता है, तो इनका विस्तार कहाँ से लगा के हो जाएगा, ताप्ती नदी से लगा के कन्याकुमारी तक होता है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विस्तार कौन से राज्य में हो जाएगा। ये पढ़िए आपके सामने 5 राज्य हो जाएंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक और केरल में होता है साथियों। और ये भी पूछा जाता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो पश्चिमी घाट हो जाएगी। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। अब ये पढ़े आपके सामने और 3 डिवाइड पड़े साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डाउट नहीं लेना चाहिए। पसंद आ रहा है तो शेयर कर देना, 10 लोगों को शेयर कर देना, पसंद आया तब, नहीं आया तो मत करना। अच्छा लग रहा है तो 10 लोगों को शेयर कर देना। पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट देख लेते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन अपन देख लेते हैं, उत्तरी घाट देख लेते हैं साथियों। इसके बारे में अपन जानकारी देख लेते हैं, यहाँ पे कौन से राज्य आ जाएंगे, कौन सी पहाड़ी आती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ साथियों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं राज्य, ये आखिर कौन से राज्य में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाए। ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में फैली हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो,
यहाँ से थोड़ा बहुत हिस्सा है ना अपने गुजरात का भी देखने को मिलता है, और यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने हो जाएगा, ये अपने वगैरह उत्तरी सह्याद्री हो जाएगी। इस तरीके से होता है। थोड़ा यहाँ पे आपने गुजरात भी लिख लेना, ठीक है ना, गुजरात भी आप लिख लेना, नोट्स में आप जरूर से ज़रूर लिख लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत भाग आता है, ज़्यादातर अपने भाग किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं विस्तार, यानी कि इनका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक होगा। इनका विस्तार हो जाएगा कि ताप्ती नदी लगा, यानी कि यहाँ से लगा के वगैरह यहाँ तक अपने वगैरह 16.3 उत्तरी अक्षांश तक विस्तार देखने को मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हो जाएगी, यानी कि ये वाली आपकी ना पर्वतमाला है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पड़ी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगा के सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए, तो ये कलसूबाई हो जाएगी और महाबलेश्वरम हो जाती है, जो कहाँ पे हो जाएगी, उत्तरी घाट में हो जाती है। इनका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक होता है, ताप्ती नदी से लगा के और 16.3 उत्तरी अक्षांश तक होता है साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यही है आपके जो क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, चलो चलते हैं। अब देते हैं मध्यम, अपन देख लेते हैं। मध्यम सह्याद्री देख सकते हैं या पश्चिमी घाट भी देख सकते हैं। ये सह्याद्री आप जरूर से जरूर नोट करना, क्योंकि आपका पूछा भी जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे राज्य कौन से हो जाए, गोवा हो जाएगा, और आपका कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ पे ये पड़ा, ये इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे छोटा सा फिदूसा हो जाता है, गोवा हो जाता है, और ये कर्नाटक हो जाता है। दो राज्य में ये विकसित देखने को मिलता है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, और ये कर्नाटक अपने हो जाता है। इन दो अपने होगा राज्यों में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं इसका विस्तार। इनका विस्तार अपने को 16.3 उत्तरी अक्षांश से लगा के नीलगिरी पहाड़ी तक देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ तक। ये आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे एक अगर उत्तरी अक्षांश अपनी गुजरती है जो 16.3 अपने हो जाती है, और यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों तक यहाँ पर देखने को मिलता है। ये रही आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, ये आपकी अगर पश्चिमी घाट और पूर्व घाट को मिलाने का कार्य करती है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका ये विस्तार हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुख्य चोटियाँ देख लेते हैं। ये हो जाएगी पुष्पगिरी हो जाएगी, पुष्पा, इस तरह से आप नोट कर सकते हो, पुष्पगिरी यानी कि पुष्पाराज हो जाएगा, ठीक है, अल्लू अर्जुन वाला, ठीक है ना। अब देते हैं केंद्रमुखी, ये आपके वगैरह कर्नाटक में हो जाती है साथियों। इनकी ये सबसे ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं साथियों। और ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, राज्य के आधार पर पूछा जाता है और चोटियों के आधार पर पूछा जाता है। ये चोटियाँ आखिर कौन से वगैरह वगैरह सह्याद्री में हो जाएगी, तो ये आपकी मध्य में सह्याद्री में हो जाएगी। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब लेते हैं दक्षिणी सह्याद्री के बारे में देख लेते हैं। कहाँ पे है, ये पड़ा, ये रहा दक्षिणी घाट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। और ये कहाँ पे हो जाए, केरल में हो जाए। केरल कहाँ पे, ये पड़ा, ये वाला केरल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसका विस्तार नीलगिरी की पहाड़ियों से लगा के कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से लगा के ये अपनी नीलगिरी पहाड़ी हो गई और ये कन्याकुमारी हो गई, यहाँ से ये देखने को मिलता है साथियों। अब देखते हैं चोटियाँ, मुख्य चोटियाँ आपसे ये पूछी जाती है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर हो जाए अन्नाई मुड़ई हो जाएगी, जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। कहाँ पे हो जाएगी, दक्षिण घाट में हो जाती है, अन्नाई मुड़ई हो जाती है। ये आपकी हो गई 3 पार्ट हो गए साथियों, जहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आपका हो गया, देखो मैं आपको दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये आपका अगर उत्तरी घाट रहा, ये आपका अगर मध्यम घाट रहा, और ये दक्षिणतम घाट रहा। राज्य पूछा जाए तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप चीज़ नोट करना। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कलसूबाई हो जाएगी और महाबलेश्वर हो जाएगी। यहाँ पे मध्य में आपकी हो जाएगी पुष्पागिरी, यानी कि पुष्पराज हो जाएगी और केंद्रमुख हो जाता है। और यहाँ पे हो जाएगी अन्नाई मुड़ई हो जाता है। ये भी आप चीज़ ना नोट करना। और विस्तार भी आपका पूछा जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, 10 लोगों को शेयर कर देना। अच्छा लग रहा है, मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस कारण आप 100% आप शेयर करोगे। आगे चलते हैं। अब देते हैं नदियाँ, यानी कि पश्चिमी घाट में कौन सी नदियाँ हो जाएगी, और उसके साथ में हम पूर्व घाट की भी नदियाँ देख लेते हैं।
क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिलने वाला है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट की नदियाँ देखते हैं। ये पड़ी आपके सामने। यहाँ पे आप देखें लूणी नदी, ये लूणी नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी, ये तीनों की तीनों कहाँ पे हो जाएगी? ये आपके उधर उत्तर में हो जाती है, जो आपके उधर ताप्ती नदी से उत्तर में है। और ये सारी सारी प्रायद्वीप के उधर नदियाँ होती हैं साथियों। लेकिन लूणी नदी है ना, जो थार के रेगिस्तान की नदी होती है। इसके नीचे जितने भी है ना, जैसे ताप्ती नदी हो जाएगी, मीठी नदी हो जाएगी, मांडवी नदी हो जाएगी, जुआरी नदी हो जाएगी, साबरमती नदी हो जाएगी, और भरतपूजा नदी हो जाएगी, और पेरिया नदी हो जाएगी, और पुम्बा नदी हो जाएगी। और ये सारी सारी कहाँ पे होती है? ये आपके ऊपर पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। आपका सीधा सा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अगर पश्चिमी घाट की नहीं हो जाएगी साथियों। तीन आपके सामने एक बार ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने तीन ओवर ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ओवर अलग दिया जाएगा, वह आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका चीज़ क्लियर हो गया। आपको ये साथ साथ में आप है ना अच्छी तरह से लिख लेना, और चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से लगा के ताप्ती नदी से लगा के यहाँ तक ये अब देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब देखते हैं पूर्व घाट की नदियाँ देख लेते हैं, यानी कि ये पड़ी इसकी नदियाँ देख लेते हैं। ये पड़ी आपके सामने। यहाँ पे हो जाए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, हेमवती और कामती नदी। ये सारी सारी कैसी हो जाएगी? पूर्व की घाट की नदियाँ हो जाती, यानी कि इस तरीके से ये चलती है। ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये गिरती हैं साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाए पश्चिम में कौन सी हो जाएगी और पूर्व में कौन सी हो जाएगी। ये आपको नदियाँ है ना अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। वैसे भी मैं आपको नदियाँ ना करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको है ना अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। ठीक है ना, डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मुख्य दरें भी देख लेते हैं। किसकी देख लेते हैं? पश्चिमी घाट की दरें देख लेते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट में कौन से दरें हो जाएंगी, वो भी अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट, वो बड़ी मेहनत के साथ मैंने बनाया है। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट लिखने में, बनाने में, समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। और आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अभी इस चैनल का ग्रो होना बाकी है, जो आपके अगर हाथों में है। अब देख लेते दरें देख लेते हैं। इसमें पहला दर्रा हो जाएगा थार घाट का दर्रा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भोर घाट का दर्रा हो जाए, तीसरा हो जाए पाल घाट का दर्रा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अंबा घाट का दर्रा हो जाए, और नेक्स्ट हो जाएगा नानी घाट का दर्रा हो जाएगा, और अंतिम में हो जाएगा अमलोरी घाट का दर्रा हो जाए। ये सारी सारी कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये आपकी हो जाएगी पश्चिमी घाट की दर्रे हो जाएगी। ये पड़ी आपके साथ दर्रे, और ये आपकी नदियाँ। और यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, कौन सी कहाँ पे आती है, सब कुछ पता होना चाहिए। और ये दरें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इस चैनल का ग्रो होना बाकी है। अपने दोस्त हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, बॉयफ्रेंड हो जाए, कोई भाई बंधु हो जाए, जो आपकी अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर से ज़रूर भेजना। उनको पता होना चाहिए ऐसा कंटेंट आपके यूट्यूब में ना मिलने वाला है, जो आपका पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले विशेषता, यानी कि पश्चिमी घाट की क्या क्या विशेषता हो जाए। जैसे आपकी हो जाए कन्याकुमारी, इनका किनका मर अन्य नाम क्या हो जाएगा? इनका अन्य नाम हो जाएगा कुमारी अंत्यद्वीप हो जाएगा। नाम कितना खूबसूरत है, क्या हो जाएगा? कुमारी अंत्यद्वीप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कन्याकुमारी का हो जाएगा। ये आप चीज़ नोट करना, आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं चौड़ाई देख लेते हैं साथी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, ये आपका अगर क्या हो जाएगा, यहाँ से गुजरात से लगा के महाराष्ट्र, और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक। यहाँ पे आप सभी लोग को पता है उत्तर में कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर एवरेज देखने को मिलता है, और दक्षिण में आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर एवरेज देखने को मिलता है। लेकिन दो नदियाँ हो जाएगी, नर्मदा और ताप्ती नदी। इनका ना मुआना है ना सर्वाधिक ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे मैदानी भाग सर्वाधिक देखने को मिलते हैं साथियों, जो इस तरीके से होता है। ये भी आप चीज़ ना नोट करना, इनका मैदान सर्वाधिक ज़्यादा है, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक ज़्यादा देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं केरल में। केरल में स्थानीय भाषा में लेंगुन झील को कलयार कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? कलयार कहते हैं, जो आपके लिए पूछा जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि लेंगुन झील कहाँ पे है? ये आपका केरल में हो जाएगा साथियों। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। और ये भी पूछा जाता है कलय क्या है? ये एक प्रकार की झील है साथियों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है।
और कलर कहाँ पे है, ये आपकी केरल में हो जाए। इसी तरीके से आपके 3 क्वेश्चन एक ही लाइन से आपके पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आप देखते हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कुंगरारू नुमा हो जाए। कुंगरारू नुमा का मतलब क्या हो जाए, जैसे बिल्कुल तीखा हो जाएगा। जैसे ये तीखा है ना, ये बिल्कुल ये जैसे अपने कोई सुई होती है ना, उनका नोक होती है ना, जो बिल्कुल सीधी होती तीखी होती है, कुंगरा नुमा होती है। जैसे कोई तलवार होती है, उनकी चोंच बिल्कुल हमें तीखी होती है, उस तरीके से पश्चिमी घाट का होता है। इसके कारण यहाँ पे ढलान ना और भी ज़्यादा तेज होती है। इसके कारण क्या कहते हैं, कुंगरारू नुमा होता है साथियों, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे नदी, जितने भी आपकी पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं ना, जो आपके वो ज्वारमुख का निर्माण करती हैं साथियों, वेरी इंपोर्टेंट। और ये वाली आप इमेज देख सकते हो, ये सारी सारी नदियाँ कैसी हो जाएगी, ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ वगैरह ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया जाए वगैरह मीठड़ी दिया जाएगा, ताप्ती नदी दिया जाए और नर्मदा नदी दिया जाए, और यहाँ पे कावेरी नदी दिया जाए। कौन सी नहीं करती है ये आपका पूछा जाए तो कावेरी हो जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप पश्चिम में स्थापित यानी कि पूर्व में स्थापित, इसके कारण यहाँ पे वगैरह यही आपका होता है। और यह पश्चिम में आपकी जितने भी नदियाँ हैं ना, ये सारे सारे वगैरह ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। और यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा गलत हुआ था, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका सलेक्शन होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है। कौन सी नदी वगैरह ज्वारमुख का निर्माण करती हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर करती पूछा जाए तब आपको ये सारी सारी है ना नदियाँ, ये आपको अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। कौन सी नहीं करती है तब आपको अगर पूर्व वाली सारी सारी नदियाँ आपको याद में होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप नोट है ना कर सकते हो। आगे चले, कोई डाउट नहीं है, शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते गुजरात में, गुजरात में नदी कौन सी हो जाएगी, एक तो नर्मदा नदी हो जाएगी और ताप्ती नदी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी अपनी नदी और पश्चिमी घाट की हो जाती है, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, और मैं आपको एक और विशेषता बताता हूँ कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और दामोदर नदी, दामोदर नदी, ये तीनों के तीनों है ना अपने उधर भंस घाटी से निकलने वाली भारत की एकमात्र नदियां हैं। साथ कितनी हो जाए, 3 हो जाए। दामोदर नदी हो जाए, जो अपने छोटे नागपुर को 2 भागों में डिवाइड करती है, और ये नर्मदा नदी हो जाएगी और ताप्ती नदी हो जाएगी। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों कहाँ पे हो जाएगी, गुजरात सिटी में हो जाती है, यानी कि मोदी की सरकार में हो जाती है। आगे चलते हैं। अब देखते कर्नाटक में, कर्नाटक में हो जाएगी साबरमती नदी हो जाएगी, ठीक है ना। साबरमती नदी कहाँ पे हो जाएगी, कर्नाटक में हो जाएगी। अब देखते गोवा में, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी जुआरी नदी हो जाएगी और मांडवी नदी हो जाएगी। सीधा सा पूछा जाता है कि जुआरी नदी कहाँ पे हो जाएगी, तो गोवा में हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि गोवा में क्या हो जाता है, अपने उधर कसिनो का ज़्यादा उधर देखने को मिलता है, और वहाँ पे क्या खेला जाता है, जुआ खेला जाता है। इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो कि जुआरी नदी कहाँ पे हो जाएगी, गोवा में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या खेला जाता है, जुआ खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है, कसिनो में खेला जाता है। सारी एक बार मैं गया था और वहाँ पे एगो लूट के उधर आ गया था, ठीक है ना। आप इन्हें कभी मत जाना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार केरल में कौन सी हो जाएगी, भरतपुंजा हो जाएगी और पेरिया नदी हो जाएगी। और ये सारी सारी नदियाँ और क्या करती है, ज्वारमुख का निर्माण करती हैं साथियों, ठीक है ना। ये रही कुछ और विशेषता। अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं है ना, नहीं होना चाहिए साथियों। डाउट है तो दोबारा अगर वीडियो देख के आप अच्छी तरह से देख समझ भी सकते हो। सब कुछ आपको ऐसा कंटेंट बताया है जो आपको पेड कोर्स में मिलने वाला वैसा का वैसा कंटेंट आपको बताया है साथियों। अच्छा लग रहा तो शेयर कर दें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चोटियाँ, जो अगर पश्चिमी घाट की कौन सी मुख्य चोटियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे है, वह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलो चलते हैं। अब देते हैं मुख्य चोटियाँ देख लेते हैं साथियों, पश्चिमी घाट की देखते हैं। सबसे पहले देते हैं महाबलेश्वर चोटी देख लेते हैं, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थापित है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाती है, जो अपने उत्तरी सियाची में देखने को मिलता है। और यहाँ से वो नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी, कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा अपने भगवान कैसा हो जाए, महान हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र से होती हुई आगे वो चली जाती है। अब नदियों के आधार पर मैं आपको अगर नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सब कुछ आपको A to Z अच्छी तरह से सब कुछ आपको मैप के आधार पर बता दूंगा।
शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देते हैं ब्रह्मगिरी, ये कहाँ पे हो जाएगी? ये अपने कर्नाटक में हो जाएगी। सीधा सा पूछा जाता है कि ब्रह्मगिरी ये कहाँ पे चोटी हो जाएगी? तो कर्नाटक में हो जाएगी, यानी कि कर्नाटक में हो जाएगी। आगे चलते हैं। और यहाँ से नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। यहाँ से भी आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है, और ब्रह्मगिरी कहाँ पे हो जाएगी? कर्नाटक में हो जाएगी। उसी तरीके से कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी वर महाबलेश्वर से निकलती है, और ये कहाँ पे हो जाएगी? महाराष्ट्र में होना चाहिए। यानी कि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाने का तरीका आ गया ना, तब एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं होगी कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते और एग्जामिनर इसी ही तरीके से सोचता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं अन्नाई मुरई, ये कहाँ पे हो जाएगी? केरल में हो जाएगी साथियों। कहाँ पे हो जाएगी? केरल में हो जाएगी, और इनकी लंबाई हो जाती है 2695 मीटर हो जाती है, और ये अगर एनसीईआरटी बुक से लिया गया है साथियों। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसी तरह से आपको याद रखना होगा। मैंने आपको 11वीं और 12वीं क्लास है ना एनसीईआरटी की बुक है ना अच्छी तरह से नोट्स को रिवाइज करके यहाँ पे ऐड करके आपको मैं बता रहा हूँ। आपको कहीं भी कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आंकड़े बता रहा हूँ वह सारे फैक्ट है साथियों, जो आपको पता होने चाहिए। अनमोल कहाँ पे हो जाएगी? केरल में हो जाएगी, जो आपको पता होनी चाहिए। जो अपने पश्चिमी घाट और दक्षिण घाट, यानी कि दक्षिण घाट कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका दक्षिण घाट हो जाएगा, और ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने का कार्य कौन सी करती है? यही करती है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यही हो जाती है, अन्नामुलई हो जाती है। ठीक है, अन्ना आप सभी लोग को पता है केरल में क्या कहते हैं? अन्ना यानी बड़े भाई साहब को कहते हैं, अन्नामुलई कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं कोमेन पहाड़ी, देखते हैं जो कहाँ पे है? केरल में। इसी को कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। अब देते हैं इलायची की पहाड़ी कहाँ पे? केरल में स्थापित है। यानी कि ये भी आपका पूछा जाता है, कहाँ पे हो जाए? केरल में हो जाए इलायची की पहाड़ी, केरल में। आगे चलते हैं। अब देते हैं यहाँ पे केरल में, यहाँ पे अगर मसालों का उत्पादन होता है साथियों। ठीक है ना, ये आप कुछ अगर जानकारी लीजिए। अब देते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये देखने को मिलता है। तीनों अपने अगर जगह पे देखने को मिलता है, जो पश्चिमी घाट और पूर्व घाट को मिलाने का कार्य करती हैं साथियों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है? जैसे कौन सी ऐसी चोटी है जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत को मिलाने का कार्य करती है? तो अनाईमुड़ई हो जाएगी। अब अगर आपको पूछा जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्व घाट को मिलाने का कार्य कौन सी करती है? तो नीलगिरी करती है। ठीक है ना, कितने राज्यों में हो जाएगी? 3 राज्यों में हो जाएगी। ये भी आप चीज़ नोट करना, 100% आपका होगा नीलगिरी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनकी ऊंची सबसे छोटी कौन सी हो जाए? दोदा बेटा हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सा पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए? दोदा बेटा हो जाए। यानी कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? बेटा लिखा गया। बेटा अपने किस रंग का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पे हो जाए? केरल खाने से हुआ है। यानी कि इस तरीके आप समझ सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मेरे को बार में हंसी आ रही है, लेकिन आप है ना थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर देना। अब यहाँ पे कोई बेटा है, उनका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसने क्या खाया? करेला खाया है। इसके कारण उनका रंग वर नीला हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ ना याद रख सकते हो। ठीक है ना, आपका पूछा जाता कि दोदा बेटा किनकी उगर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? नीलगिरी की हो जाएगी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा हो जाएगी, जो कहाँ पे? केरल में स्थापित है। किनकी उगर कितनी उगर इनकी मीटर हो जाएगी? 2637 मीटर हो जाएगी। ये भी आपके ऊपर याद होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं ये दक्षिण भारत की सबसे उगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे जनजाति भी रहती है। यानी कि नीलगिरी पहाड़ी है ना, उन वहाँ पे है ना जनजाति रहते, और वो हो जाएगी डोडा हो जाएगी। यानी कि डोडा भी होती है, गोड़ भी वहाँ पे कुछ उगर देखने को मिलती है साथियों, जो आपको पता होना चाहिए। अब देते हैं पालनी पहाड़ी, और ये कहाँ पे हो जाएगी? तमिलनाडु में होती हैं। यानी कि तमिलनाडु में यहाँ पर पालनी पहाड़ी होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर शांति घाट, ये कहाँ पे हो जाए? केरल में हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पहाड़ी के आधार पर यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पूरी तरह से कवर हो गया। ठीक है ना, डाउट नहीं है ना, तो डाउट है ना मत रखना, जो भी मैं आपको बताया वो सब कुछ आपको कवर होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका पूछा जाता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है, और महाबलेश्वर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है, बर्मागिरी से निकलती है, और ये कहाँ पे, केरल में स्थापित है। अनाईमुड़ी कहाँ पे स्थापित, केरल में है, और इनकी मीटर कितना हो जाए, 2695 मीटर हो जाता है, जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये आप चीज़ नोट करना, ऊंची चोटी हो जाए, ये आपकी ऊंची चोटी हो जाती है। और अगर आपका पूछा जाए अगर कि दक्षिण भारत की अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये दोदा बेटा हो जाती है। ये भी आपका पूछा जाता है। दोदा बेटा अगर कौन सी पहाड़ी पे हो जाए, नीलगिरी की पहाड़ी में हो जाता है। इलायची पहाड़ी ये कहाँ पे हो जाए, केरल में हो जाएगा साथियों। और पानीली पहाड़ी कहाँ पे हो जाती है, तमिलनाडु में हो जाती है। और शांति घाट कहाँ पे, ये केरल में स्थापित। ये वाला क्वेश्चन ना आपका बार बार आपका पूछा जाता है, शांति घाटी कहाँ पे, केरल में स्थापित है। इसी तरीके से आपका पश्चिमी घाट पूरी तरह से कवर हो गया साथियों, यानी कि ये वाला पोर्शन ना कवर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आपको होगा शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। आपके टेलीग्राम हो जाए या इंस्टाग्राम हो जाए या व्हाट्सएप हो जाए या व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, कुछ भी कर देना, इनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। कल मैं आपको पूरे घाट के बारे में आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। ठीक है ना, अब आपको किसी भी तरह कोई ना डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कोर्स आपको मिलने वाला है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।